ये जनता जो है ना, ये हमारे 6-7 वर्षों से जो हमने काम किया ना, वो आगे फली फूल। 19 में जब 20 में कोविड में फंसे हुए थे, मुंबई में, सूरत में फंसे हुए थे ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जी आप यहाँ आ रहे हैं, वो पौध पहले लगाई है साहब। मैं मानून बरतवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। और आज हमारे बीच में पत्रकारिता के उत्तराखंड के वो स्तंभ हैं जिन्होंने उत्तराखंड की दिशा और दशा पत्रकारिता के माध्यम से तय की है। जानते हैं आज हमारे बीच कौन है? श्री त्रिभुवन चौहान जी। चौहान जी, स्वागत है आपका नवक्रांति समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बरतवाल जी। आप इस उम्र के इस मोड़ पे भी एक नव क्रांति, और नाम भी आपने ऐसा रखा है कि नई क्रांति आप लेकर आना चाहते हैं। मुझे लगता है इसीलिए आपको क्रांतिवीर के नाम से भी बोला जाता है, और आप लगातार क्षेत्र में हैं, तो बहुत बहुत सौभाग्य में हमारा। नव क्रांति के सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जैसा कि चौहान जी, आप तो इस जनपद के भी हैं और पूरी इस जनपद की समस्याओं से वाकिफ़ हैं, तो इस वक्त जो यात्रा चली उसमें आपका क्या नज़रिया रहा कि यात्रा किस हिसाब से चली है इस समय या चल रही है अभी तक? सर, यात्रा स्टार्टिंग के 18-20 दिन तो बहुत अच्छी थी, बट उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ने मार मारी है लोगों को, वो बहुत बुरा है। ये रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, या अगर थी भी तो केवल वो चिन्हीकरण तक सीमित हो सकती थी। आपने उसको कर दिया, फिर आपने कुछ ऋषिकेश में रोक दिए लोग, फिर आपने श्रीनगर रोक दिए, फिर ऊपर रोक दिए, फिर रोकते रोकते ऐसा हुआ कि वो अव्यवस्था ऐसी बनी, जो अच्छा खासा व्यापार लोगों का चल रहा था उस पर भी झटका लग गया। आज हमारे घोड़े खच्चर वाले हों या टैक्सी यूनियन वाले हों, वो तमाम छोटे व्यापारी हों जिन्होंने दुकान या खोखे लगा रखे थे, वो सब इस पूरे वर्ष कुछ नहीं कमा पाए। मतलब कतिपय ऐसे लोग थे, अभी मैं केदारनाथ से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कतिपय ऐसे भी लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वापस जाना देख के रहे निवल, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि केदारनाथ जी में रहना भी अपने आप में ये है कि 200-400-500 रुपये आपको खुद के भी हर दिन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भोजन व्यवस्थाएं और सब मैनेज करने में टाइम लगता है और उसके लिए पैसा भी लगता है। अब वो लोगों के पास वो नहीं होगा तो फिर क्या यात्रा रही, वो तो बहुत ही, मतलब ये साल शून्य रहा पूरा, ये निश्चित है। जैसा कि चौहान जी, पहले पूर्व में जो यात्राएं होती थी तो उसमें टाइम एक बंधा होता था कि 7 बजे के बाद कोई आगे नहीं जाएगा, तो उससे क्या होता कि पीछे पीछे जितने भी होटल और ढाबे होते थे तो उनमें ये लोग यात्री ठहरते थे। और इस वक्त जो यात्रा रेगुलर की गई उसमें जनहानि भी हुई है, यात्रा रेगुलर होने से जनहानि भी हुई है। तो इसमें आपकी क्या सुझाव है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं सर, यात्रा के लिए तो सबसे पहला जो मुख्य चीज़ होनी चाहिए, वो कम से कम पहले तो 1-1.5 महीने पहले जो हमारे लोकल लोग हैं उनको ऊपर जाने दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उन तमाम अधिकारियों को जो संबंधित विभाग से हैं, चाहे वो PWD से हैं जिन्होंने रास्ता देखना हो, रास्ते का सुगमीकरण करना हो, जल विभाग से हो, जल निगम से हो, जो भी पेयजल वाले हैं, कि भैया पानी के पाइप प्रॉपर है या नहीं है, स्वास्थ्य टीमें वहाँ ऊपर भेजी जाएं, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट वो कनेक्टिविटी हो पा रही, तो ये 1-1.5 महीने पहले वहाँ ऊपर जाना चाहिए। केदारनाथ जी में आज की तारीख में टेंट वेंट और कैंप सबको मिला के देखें तो 50-60 हज़ार लोग भी प्रतिदिन जाए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको वहाँ रहने ठहरने की। ये सभी लोकल्स ने एक बड़ी व्यवस्था की हुई है। अब प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पाँव पर टेंशन ना रहे तो उन्होंने वो रोकना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से पूरा ये रायता फैला है। अब मैं तो उसमें ये भी कहूँगा कि वो बहुत धन्य हैं जो जिला अधिकारी महोदय ने थोड़े से प्रयास किए तो थोड़ा बहुत वो रूटीन में रही। अदरवाइज सरकार ने तो पहले ही हाथ छोड़ दिए थे कि भैया अभी ठीक है। आपने सुना भी होगा, कतिपय लोगों ने ऐसे भी कहा है कि भैया ये तो कैंची धाम में बढ़ावा दे रहे हैं और सारी यात्रा जो गढ़वाल की थी वो कुमाऊँ को ले जा रहे हैं। मुझे बहुत वर्षों से ये सुनाई ही नहीं कभी दिया था कि गढ़वाल और कुमाऊँ अलग भाग हैं, लेकिन आज ये परिस्थितियाँ हो गई हैं, लोगों ने वो चीज़ पुरानी अब फिर से याद करनी शुरू कर दी है कि यार गढ़वाल या कुमाऊँ ये भेद होने लगा है। मैं बोलता हूँ कैंची धाम हमारा एक धाम है, वो ठीक है, पर आप अगर जो धाम पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, अच्छे हैं, उनके पे काम करना चाहिए। 4 धाम की जगह मैं बोलता हूँ क्यों नहीं हम 6 या 7 धामों पर काम करें। आप देखिए तुंगेश्वर की धरती है, हम यहाँ पर अभी हैं, तुंगनाथ भगवान को हर कोई मानता है, तुंगेश्वर में कितने यात्री आते हैं ये बड़ा प्रश्न है। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं, ये पूरी जो हमारी तल्ला नागपुर की भूमि है इसकी उपेक्षा इतनी क्यों हुई है, यहाँ से यात्रा क्यों नहीं रूटीन में होती है। हमारे यहाँ सड़क मार्ग, मैं तो आज 35-40 साल का हूँ सर, में जो आप या फिर आपके और जो बुजुर्ग भी होंगे हमारे, वो तब से यही देख रहे हैं कि ये सड़कों का आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया, ये चौड़ी नहीं हो पाई, चौड़ीकरण नहीं हो पाया। हमारे लोग इसी रास्ते झेल रहे हैं। अभी सुबह की बात है, जहाँ मैं रुका हुआ था उनकी बच्ची की थोड़ी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल यहाँ से तिलवाड़ा लेके जा रहे,
तो शर्म की बात है, यहाँ के जो नेता है उन्होंने किया क्या है? ये मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है इन्होंने। ये बना कि बल मेरे दाद इन घ्यूक है, मेरा हाथ सूंगा। अरे तुमने क्या किया हुआ है वो तो बोलो। आज हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, उतरशु टाटू गोफुन वहाँ सड़क नहीं है। तो हमारे ये क्षेत्र की जो उपेक्षा की है यहाँ, या फिर आप दशूला कांडे की बात करें साहब, दशूला कांडे में मैं गया था तो सर वहाँ जो पशु चिकित्सालय उस पर तो बटाफुन तो कांड लगी, कर्नल लगी। तो ये विवेकशील हो चुके हैं लोग, और मुझे लगता है अब की बार जनता थोड़ा सा अलग मूड में भी है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, और शायद वो चेहरा देख पा रही है कि यार हाँ, त्रिभुवन चौहान एक पढ़ा लिखा लड़का है, क्यों नहीं हम इसके साथ चलें। 2 साल हम नहीं देखते यार ये पार्टियां क्या हैं क्या नहीं है। भाई एक चीज़ बताइए सर, आज जो टिकट के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर कोई व्यक्ति चाह रहा है मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे भाजपा से दे दो, मुझे कांग्रेस से दे दो। ये लोग कल को टिकट लेके जब बड़ी मुश्किल से इनको टिकट मिली, ये सगे किसके होंगे? आम जनता के तो सगे होंगे नहीं, उस पार्टी के सगे होंगे जिन्होंने इसको टिकट दिया है, चाहे वो कैसे भी दिया। अब वो जनता का काम करेंगे या पार्टी का, तो वही होते आया है। आज तक हमारे लोगों को छला गया है, एक छल बल सब है इनके पास। कोई आश्वासन दे दिया, अभी देखिए आपके यहाँ पर भी मेरे ख्याल से रेखा आर्या यहाँ पहुँची थी, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिए। मंत्री गणेश जोशी जी घूम रहे हैं क्षेत्र में, वो भी आश्वासन दे रहे। ये आश्वासनों पर कितनों पर मुहर लगी है ये पूछे कोई? तो यात्रा को लेकर और जहाँ आज तक हमारी उपेक्षाएं हुई हैं, ये सब शून्य हैं, और यकीनन कोई काम बहुत ज़्यादा हुए नहीं है भाई साहब। तो चौहान जी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी संसाधन वाली पार्टियां हैं, और वो साम दाम दंड भेद जिस किन प्रकार सत्ता ये विधायक की प्राप्त करना चाहेंगे, तो उस मोर्चे पे आपकी क्या तैयारियां हैं? सर हमारे साथ जनता है, और ये पिछले 6 वर्षों 7 वर्षों से हमने जो कार्य किए हैं ना, आज उसी से लोग हमें चाह रहे हैं। अभी यहाँ चोपता बाज़ार की मैं बात बता दूँ, कल शाम को अब ये बच्ची को भी देखिए, वो चोट कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, वो रो रही है, घू माल्याण पड़नी। अब हॉस्पिटल छोड़नी चाहिए हमने भी व्यवस्था जिन। अब इनको देख के जनता को दिल नहीं में दुखता होता तो समझ नहीं आता मुझे। अब ये आप जो प्रश्न पे आ रहा हूँ मैं, ये जनता जो है ना, ये हमारा साथ दे गया था पिछले 6-7 वर्षों से जो हमने काम किया ना, वो आगे फलीभूत होगा। आपके चुपता में कल शाम को मैं पहुंचा तो यहाँ दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके थे। एक भाई मिले हमें जो 2019 में, जब 20 में कोविड में फंसे हुए थे, मुंबई में, सूरत में फंसे हुए थे ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जी आप यहाँ आ रखें, अरे भोजन का करते हैं आपको। तो उन्होंने एक दूसरे भाई को उठाया, ये बुटोला जी हैं यहीं सामने, इनका कहीं पे थे रात को हम, हरीश बुटोला। वो अपने घर से आए जब उनको पता चला त्रिभुवन चौहान आया। हरीश बुटोला उस टाइम मुंबई में थे, उनको भी घर लाने में हमने मदद, तो हमने वो पौध पहले लगाई है साहब। हम ये बोलते नहीं है नेताओं की तरह कि हमने क्या कर दिया या क्या नहीं किया, चाहे वो बड़ा भी स्कूल का मामला हो, ये तमाम मामले जो हमने करे हैं पहले, जो हमने अब तक किया है, अंकिता प्रकरण में जो हमारी भूमिकाएं रही हैं, सब जगह हमने योगदान दिया है अपना, और जनता उसको समझ रही है। हमारे पास संसाधन भले ही ना हो, हमारे पास जनता का प्यार है, और जनता अब का मूड बना चुकी है कि आंख बंद करके यार 2 साल है, इस लड़के को दे के देखते हैं, ये हमारा ही बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, कम से बाहर नहीं जाएगा। बोला कानून पकड़ी थे भी बोल सकते हैं कि यार तिरबुत हमने काम नहीं करी। भाई किसी भी क्षेत्र में देखो, आज हमारा गाँव देवर है साहब, गुप्तकाशी, तो हमारे गाँव में की ही रिश्तेदारी में देखूँ तो यो चौप तमा भी हमारे रिश्तेदार जिन, फलासीमा रिश्तेदारी जी हैं, यो उतर सुपुन योपुन सब जगह जी रिश्तेदारी। तो ये रिश्तेदारी जो हमारे लोग हैं, ये हमसे बाहर थोड़ने जाएंगे। ये है सर, हमारे संसाधन तो हमारे लोग हैं। तो जैसा चौहान जी, आप यूथ के आइकॉन हैं, और मैं चाहूँगा कि यूथ के लिए आपका एक सकारात्मक संदेश हो जाए। बिल्कुल, सकारात्मक संदेश ये है सर, आप देखिएगा जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली खट्टी मीठी यादों के साथ। जो हम लोग हैं, हमारी भी ज़िंदगी बस अब कट ही रही है, इसमें बहुत कुछ नयापन नहीं हो सकता। मेरा दर्द है वो आने वाले भविष्य को लेके, जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, उन बच्चों पर रोज़गार की क्या मार पड़नी हो, क्या हमारी तरह ही वो भी भटकते रहेंगे? हमारे पास रोज़गार के नाम पे कुछ, आज ये देखिएगा चोपता बाज़ार में कभी 8-10 गाड़ी छे, आज कम से कम 100-200 गाड़ी जिन, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, ये एक रोज़गार का साधन और नहीं है साहब। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ये दुकान खोल के सब्जी वो कर रहा है, ये रोज़गार स्वयं से सृजन किए हुए हैं हमने। मैं बोलता हूँ हर गांव में क्यों नहीं उद्योग हो सकते? आप यकीन मानिएगा सर, हमने अभी हमारे पास तकरीबन ये 27 महीने होने वाले हैं जब जीत के जाएंगे। 27 महीने का क्या रोड मैप है वो बिल्कुल तैयार है। उसमें बिल्कुल किसी और दल के व्यक्ति से आप पूछो तो वो उससे पहले ये बोलेगा कि हमारी पार्टी ने ये कर दिया, अब ये करेंगे वो पार्टी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हम क्या करने वाले वो हमें पता है। और युवाओं को रोज़गार के लिए प्रेरित, जैसे मैं अभी बोल रहा था बुटोला, देखिएगा हमने उस समय जो प्रेरणा दी थी, आज
हरीश का यहाँ पर होटल चल रहा है और मुझे लगता है आराम से वो अच्छा खासा काम कर रहा होगा, महीने के कुछ भी। तो ये स्वरोजगार के लिए हम प्रेरित करें युवाओं को और आगे कुछ अच्छा करें, कुछ व्यवसाय हमारे यहाँ हों, कुछ छोटे छोटे उद्योग हों। और मैं यहाँ पर उद्योग जब बोल रहा हूँ तो मैं एसएमई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा हमें एमएसएमई हों, जो कि मीडियम लेवल पे हों, जहाँ पे कि लाखों में या करोड़ों में हमारे जो युवा हैं 8-10 लोग हर गांव के, वो मिलके वो कार्य करें। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको बनाया जा सकता है, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ से भी मदद करेंगे, कुछ कंपनीज के CSR से मदद करेंगे, तो लोगों के लिए रोज़गार तैयार करेंगे, वो है। और युवाओं को ये सोचना है, उनको सबसे पहले तो अपने घर पे बताना होगा, माता जी को, अपने पिताजी को या दादाजी को, दादी को, कि ए बॉडी या जन्मी करी था बोल रहा कि ये फ्री राशन वेगी जी था वोट चो या ओणी की थी ना, ये बंद नहीं बने। अगर ये त्रिभुवन चौहान को वोट देते हैं तो वो बंद नहीं होगी। बंद क्या होगा इनका, अगर रास्ता आगे बढ़ने का, तो वो बचाना है। या हमें अभी ये देखना है कि यार हमने फ्री राशन ले ली या फ्री हमारी पेंशन आ रही है। पेंशन और राशन सब आज से नहीं आ रहे हैं, वो बहुत पहले से हैं। ये आज की नहीं है योजनाएं, बल्कि मैं उस योजना में तो राशन में तो कमी आ गई है। पहले मिट्टी तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, वो भी कम हो गया। तो जनता को समझना होगा कि हमें बरगलाया जा रहा है आश्वासनों पे, या हमें वाकई प्रगति के लिए, विकास के लिए आगे कुछ काम करना है, साथ आगे बढ़ना है। तो यही एक अपील है क्षेत्रीय जनता से भी और माताओं बहनों से भी, कि मुझे यकीनन वो दर्द होता है जब वो प्रसव पीड़ा में होती हैं और दूर सुदूर कहीं एक हॉस्पिटल होता है जिसके कोने में उन्हें एक हमारी यहाँ की गाड़ी में जग क्योंकि सड़कों की व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं, तो उन व्यवस्था में होकर गुजर के वहाँ जाना पड़ता है। तो शायद अगर सब सोचेंगे तो एक प्रयास बहुत कुछ बदल सकता है। तो जैसा आपने सुना चौहान जी के विचार, और इस उपचुनाव में वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। युवाओं का उनके प्रति विशेष रुझान है, पढ़े लिखे वर्ग का उनके साथ सहयोग है, और नवक्रांति समाचार इन शब्दों के साथ उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।